शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बाइस फ़ख्र है। तमाम रुकन ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म और वफूद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशकूर हूँ। शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत बेहतर बना सकते हैं। इजलास में रुकन ममालिक के ताल्लुकात का बेहतर मौका फराहम किया गया है। पाकिस्तान रुकन ममालिक के साथ इलाकाई रवाबित बढ़ाने और ताउन को इंतहाई अहमियत देता है। एससीओ ममालिक दुनिया की आबादी का 40% हैं। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। हमने अपने लोगों को बेहतर मेयार ज़िंदगी और सहूलियात फराहम करनी है। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित और ताउन ज़रूरी है। माशी तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात की मुतकाज़ी है। एससीओ ममालिक अपने आवाम का मुस्तक़बिल महफूज बना सकते हैं। एससीओ इजलास में मायने-ख़ेज़ मुज़ाकरात और नताइज का ख़्वाहां हूँ। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। उम्मीद है इजलास में सैर हासिल गुफ्तगू के दूरस्त नताइज हासिल होंगे। पाकिस्तान 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। मेहमानों की कन्वेंशन सेंटर आमद, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, वज़ीर-ए-आज़म का मेहमानों के साथ फोटो सेशन। एससीओ इजलास में 8 मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म शरीक। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सक़ाफ़ती शोबों में जारी ताउन पर बातचीत। तंजीम की कारकर्दगी का जायज़ा। इजलास में शरीक रहनुमा मुख्तलिफ दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा, 2 बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सर्वमुनम जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को एससीओ की सदारत संभालने पर मुबारकबाद देता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। कुवैत ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया है। कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में पीछे है। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। कहा, रमज़ान शहबाज शरीफ से आस्ताना में मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहते हुए बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि एससीओ की तर्जुमानी की। एससीओ की सदारत करना पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। हमने पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। एससीओ इजलास के लिए सिक्योरिटी के भरपूर इक़दाम किए गए हैं। गैर मुल्की मंदूबीन यहाँ से अच्छा तासुर लेकर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करा दिया है कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस को चेयर कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में इज्तिमाई मसाइल पर गुफ्तगू की जा रही है। साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। तमाम मंदूबीन इंतजामात को बेहद सराह रहे हैं। आईनी तरामीम का मामला, मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक लाहौर पहुंच गए। तर्जुमान JUI पंजाब के मुताबिक फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का एयरपोर्ट पर JUI के तंजीमी अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक हुआ था। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से आज PTI रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। बाकी सियासी जमातों से भी बात होगी। कोशिश करेंगे इससे बिल पर ऐसा इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और आईनी तरामीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हों। हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। तरामीम पर इत्तेफाक तक पहुंचने के लिए हम बिलावल के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में जब भी कामयाब आइन साजी हुई, पीपल्स पार्टी और JUI ने किरदार अदा किया। हमें रायवंट में खाने की दावत दी गई है। हमारी कोशिश होगी जो इत्तेफाक राय हुआ है वो आज मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी तीनों जमातों के दरमियान हो जाए। नवाज शरीफ से मुलाकात में मजीद इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि तमाम जमातों के दरमियान आईनी तरामीम से मुतालिक इत्तेफाक राय पैदा हो। अगर ये होता है तो हमारे मुल्क के हक में बेहतर होगा। हम सब का आईनी तरामीम का मकसद आवामी मसाइल का हल निकालना है। तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम, बानी PTI की रिहाई और दीगर मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज। पेशावर के असेंबली चौक में एहतजाजी कैंप लगा दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। कैंप में PTI रहनुमा और वर्कर्स शरीक। तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम, बानी PTI की रिहाई और दीगर मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज। पेशावर के असेंबली चौक में एहतजाजी कैंप लगा दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। कैंप में PTI रहनुमा और वर्कर्स शरीक।
آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے لیٹر اضافہ، نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کے نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ کورنگی عوامی کالونی سے 8 برس سے لاپتہ شہری طارق کی بازیابی تاحال نہ ہو سکی۔ وکیل درخواست گزار عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ اغوا کا کیس ہے، اس کو مسنگ پرسن میں کیوں شامل کیا گیا؟ اغوا کے کیس کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ سے رجوع کیا جانا چاہیے، یہ درخواست خارج کر رہے ہیں۔ وکیل نے استدعا کی کہ درخواست خارج نہ کی جائے۔ شہری کی والدہ 8 برس سے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں، ابھی تک شہری کی جبری گمشدگی کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے بتایا کہ عوامی کالونی سے فرحانہ، گلبرگ سے یوسف، گلشن معمار سے عمر فاروق اور سہراب گوٹ سے خانزادہ لاپتہ ہیں۔ عدالت نے درخواستوں کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ چینی قونصلیٹ حملہ کیس میں اہم پیش رفت۔ مقدمے کے اہم گواہ تفتیشی افسر نے مبینہ کالعدم BLA کے 4 کارندوں کو شناخت کر لیا۔ گواہ تفتیشی افسر کے مطابق 23 نومبر 2018 کو مبینہ کالعدم BLA کے 3 کارندوں نے چینی قونصلیٹ پر حملہ کیا۔ کہا، کمرہ عدالت میں موجود 4 ملزمان شناخت کر سکتا ہوں۔ ملزمان احمد، حسنین، عبداللطیف، اسلم اور علی احمد کو دھماکہ خیز مواد اور اسلحے کے مقدمات میں گرفتار کیا۔ ملزمان نے اپنے اقبالی بیان میں چینی قونصلیٹ حملے کا اعتراف کیا۔ ملزمان نے ہلاک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کی۔ ملزمان نے حملہ آوروں کو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا۔ ملزمان نے ہلاک دہشت گرد کے ساتھ وقوعے سے قبل چینی قونصلیٹ کی ریکی کی تھی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے تفتیشی افسر کا بیان قلم بند کرنے کے بعد بیان پر جراح کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ 5 اکتوبر کو پولیس تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور میں PTI رہنما سلمان اکرم راجہ اور افضال عظیم کی عبوری ضمانتوں میں 24 نومبر تک توسیع۔ پولیس سے ریکارڈ طلب۔ تھانہ اسلام پورہ، لاری اڈا سمیت دیگر پولیس اسٹیشنز نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ لاہور میں نجی تعلیمی ادارے میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کو بنیاد بنا کر ڈس انفارمیشن پھیلانے کا معاملہ 7 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ FIA سائبر کرائم سرکل لاہور نے مبینہ واقعے کے ذریعے سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن پھیلانے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تحقیقاتی ٹیم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈس انفارمیشن پھیلانے اور امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے جرم میں ملوث عناصر کی شناخت کرے گی۔ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے جرم میں ملوث عناصر کی شناخت اور قرار واقع سزا دلوانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ 7 رکنی انکوائری ٹیم کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر کر رہے ہیں۔